ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਬਿੱਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਵਰ ਕਰੂਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। मुख्यमंत्री सहज योजना कार्ड हैगा, फिर कोई टेंशन नहीं, थोड़ा सारा ट्रीटमेंट कैशलेस है। बिना पैसिਆਂ ਦੇ? जी हाँ। ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਦੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਫਤ ਤੇ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ काबिल भी होगा, एलिजिबल भी होगा। पंजाब सरकार लेकर आई है दुनिया की पहली सेहत योजना। अब पैसे के कारण पंजाब का कोई भी नागरिक बढ़िया इलाज से वंचित नहीं रहेगा। सेहत का हक सबके लिए। नफरत है वो दीवारों पे बोलती है। देखो क्या लिखा है, माननीय पटना उच्च न्यायालय के आदेशानुसार मुस्लिम संप्रदाय का प्रवेश निषेध है। मुस्लिम कहाँ जाए भाई, आप इतना नफरत क्यों फैला रहे हैं? मोदी जी फैलाते तो समझ में आता था, अब उच्च न्यायालय। दोस्तों, क्या अब इस देश में अदालतों के नाम से भी झूठ परोसा जाने लगा है? और ऐसा वैसा झूठ नहीं है, झूठ ऐसा है जो सांप्रदायिक सद्भाव की धज्जियां उड़ा रहा है। और धज्जियां उड़ाना मतलब सीधे तौर पर दीवारों पर हिंदू मुस्लिम की नफरत को चस्पा कर दिया गया है। अभी आपने बीते दिनों दीपक कुमार वाला का मामला देखा, कोटद्वार का मामला देखा, और अब बिहार के राजगीर में सड़कों पर पटना हाईकोर्ट के नाम से पोस्टर चिपका दिए गए, दीवारों पर पोस्टर चिपका दिए गए, इश्तिहार चिपका दिए गए कि इस इमारत में संबंधित इस जगह पर मुसलमानों का प्रवेश वर्जित है, और आज्ञा से लिखा गया है पटना हाईकोर्ट। बताइए, कायदे से सीधे तौर पर इस पूरे मामले में अदालतों को संज्ञान लेकर के ऐसे नफरती चिंटुओं को फौरन जेल भेजना चाहिए। मैं अभी पूरी खबर आपको विस्तार से बताता हूं। दूसरी तरफ मस्जिदों ने किस तरीके से अपने मस्जिदों के दरवाजे खोल दिए जब जरूरत हिंदुओं को पानी की पड़ी, और वहीं बिरयानी की दुकान पर जब नफरती चिंटू एक मुस्लिम से पूछते हैं कि नाम क्या है, नाम क्यों नहीं चिपकाया, तब दरअसल ये समझ में आता है कि ये जो यहां जो भरा गया है भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में, वो इतनी आसानी से नहीं जाने वाला। धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदू मुस्लिम मामले पर ऐसा क्या बयान दिया जिसको लेकर के अब यह कहा जा रहा है कि दरअसल भाजपा के मंचों से, या यूं कहें कि धर्माचार्यों के मंचों से कहा कुछ और जाता है और जमीन पर मुसलमानों के खिलाफ नफरत अपने शबाब पर रहती है। बहुत सारी खबरें हैं। कोटद्वार में किस तरीके से पत्रकारों को रोक रही है पुष्कर सिंह धामी की पुलिस, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले आपको मैं ये वीडियो दिखाना चाहता हूं। जरा इस वीडियो में मौजूद इस महिला को, इस लड़की को देखिए क्या कह रही है, सुनिए जरा। नफरत है वो दीवारों पे बोलती है। देखो क्या लिखा है, माननीय पटना उच्च न्यायालय के आदेशानुसार मुस्लिम संप्रदाय का प्रवेश निषेध है। मुस्लिम कहाँ जाए भाई, आप इतना नफरत क्यों फैला रहे हैं? मोदी जी फैलाते तो समझ में आता था, अब उच्च न्यायालय आपका काम है न्याय देना, ना किस तरह का नफरतों को दीवार पे। उच्च न्यायालय के नाम से इस तरीके की नफरत फैलाई जा रही, बताइए। ये ट्वीट देखिए, राइजिंग फल्कन का लिखा है। भारत में अब नफरत दीवारों पर लिखी जा रही है। राजगीर में एक दीवार पर चिपकाया गया बेहद आपत्तिजनक नोट सामने आया, जिसमें झूठे तौर पर पटना हाईकोर्ट का हवाला देते हुए दावा किया गया कि मुस्लिम समुदाय के लोगों का इस इलाके में प्रवेश प्रतिबंधित है। यह नोट खुले तौर पर सामाजिक बहिष्कार और सांप्रदायिक नफरत को बढ़ावा देता है। इस पोस्टर को देखकर एक युवती ने, जिसका मैंने अभी जिक्र किया, तीखी प्रतिक्रिया दी और सवाल उठाया कि ऐसे विभाजनकारी संदेश खुलेआम फैलाए जा रहे हैं। उससे नफरत और भेदभाव के माहौल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी आलोचना की सीधे तौर पर इस तरीके की बात कही जाती। लेकिन दूसरी तरफ अहमदाबाद में मुसलमानों ने मानवता की सबसे बड़ी मिसाल पेश की। जब हिंदुओं को मुसीबत में देखा तो मस्जिदों के दरवाजे खोल दिए, और मुसीबत हिंदू मुसलमान नहीं देखती, मंदिर या मस्जिद नहीं देखती। अहमदाबाद में पूरी कॉलोनी में पानी नहीं आ रहा था, त्राहिमाम मचा हुआ था, और उस वक्त मस्जिद का दरवाजा खोला गया। क्या हिंदू क्या मुसलमान, सब ने वहीं से पानी भरा। जरा ये वीडियो देखिए। गुजरात के अहमदाबाद शहर में एक दिल को छू लेने वाला मंजर सामने आया है, जहां शहर के कुछ इलाकों में पानी की सप्लाई मुतासिर हो गई। पानी ना होने की वजह से जब लोग परेशान थे तो मुकामी मस्जिद ने अपने दरवाजे आम शहरियों के लिए खोल दिए और सबको पानी पीने और भरने की इजाजत दे दी। मुसलमानों ने न सिर्फ खुद पानी लिया बल्कि हिंदू भाई और बहनें भी मस्जिद से पानी भरते देखे गए। ये खूबसूरत मंजर सिर्फ एक वाकया ही नहीं
बल्कि भाईचारा, मोहब्बत और इंसानियत की ऐसी मिसाल है जिसने सबके दिलों को छू लिया है। जब जरूरत आई तो उसने मजहब, जात या शनाख्त का फर्क नहीं देखा। लेकिन जैसे ही पेट भरता है वैसे ही पूछने लगते हैं कि तुम्हारी बिरयानी की दुकान का नाम क्या है या किस नाम से दुकान खोली है। लेकिन समझदार मुसलमान जो होता है इस तरीके से लताड़ता है कि सीधा अपना रास्ता नापते बनता है नफरती चिंटुओं को। ये एक तस्वीर देखिए, वीडियो जरा। लिखो ना बोर्ड पे नाम। इसलिए आपको नहीं पता कि नाम लिखना पड़ता है। सरकारी आदमी हो क्या? नहीं, सरकारी नहीं हूँ। कोई आप अपनी आईडी दिखाओ, सरकारी आदमी हो। किस बात के लिए नाम भाई नाम लिखना पड़ता है, जब तो पता है किसकी दुकान है। किसकी मतलब? किसकी दुकान है ये? क्या बताएं आपको? किसकी दुकान है? आपकी दुकान है? रिश्तेदारी करनी है? आपकी दुकान है क्या? दुकान चाहे किसी की भी हो, रिश्तेदारी आपकी दुकान है क्या? मैं दुकान वाले से नाम, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आपको क्यों मिर्च लग रही भाई? आपकी दुकान है? अरे भाई मुझे बताओ। न्यूज बास्केट ने वीडियो अपने ट्विटर हैंडल से जारी किया। और अब बात करता हूं इस देश में नफरत फैलाने वाले सबसे बड़े न्यूज चैनल की। मुसलमानों के खिलाफ खुलेआम बहिष्कार की धमकी, तमाम तरीके के नफरती प्रोग्राम करने वाला। इसके थंबनेल्स देख लो तो आपको शर्म आएगी कि हम क्या देख रहे हैं। उसी का पत्रकार भेटा गया कुछ पढ़े लिखे लोगों से दिल्ली में, और किस तरीके से वहां से लोगों ने भगाया है, क्या निकल जाओ यहां से, यहां नफरतियों का काम नहीं, तुरंत भागो। जर्नो मिरर की ये खबर है, ये वीडियो उसी के ट्विटर हैंडल से लिया गया है, देखिए जरा। ये देखिए, यहाँ पे कुछ लोग सुदर्शन न्यूज के आगे थे, प्रोग्राम खराब करना चाह रहे थे। इनको भगा दिया गया है, यहाँ से खदेड़ दिया गया है। ये देखिए, जिसके लिए ऑलरेडी निर्देशक होता है, लेकिन जबरदस्ती प्रोग्राम को रोककर सवाल किया जा रहा है। वो अपने आप को पत्रकार बता रहे हैं, वो खुद मीडिया है, और दूसरे को दोषी बता रहे हैं। दोस्तों, सवाल सबसे बड़ा पता क्या है? सवाल यह है कि आखिर ये सब कुछ हो रहा है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? और जो जिम्मेदार हैं, अगर वही लोमड़ियां हंस बनने की कोशिश करें तो आपको कैसा लगेगा? क्योंकि मंच से जो बातें कही जाती हैं वो जमीन पर चरितार्थ नहीं हो रही। धीरेन्द्र शास्त्री का एक बयान आया जिसमें उसने कहा कि मुसलमानों को गाली देने से भारत जो है हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। कह रहा है अपना आचरण सुधारो, उसके बाद हिंदू राष्ट्र बनेगा। लेकिन यही व्यक्ति समय और सिचुएशन के हिसाब से खुद को बदल लेता, ढाल लेता है। कई बार खुलेआम मुसलमानों के खिलाफ नफरती भाषण, नफरती स्पीचेस देता है मंचों से उकसाने वाले। और यह व्यक्ति आखिर क्यों इस तरीके से बदली बदली बात कर रहा है, यह भी सोचने की बात है। जरा देखिए, सुनिए क्या धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कह रहा है, देखिए जरा। हिंदू एक बात हमारी नोट कर लें, मुसलमानों को गालियां देकर के भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। हिंदुओं को अपनी कुरीतियां सुधारनी पड़ेंगी, तभी भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। बगल में राजू दास भी बैठे हुए थे, हनुमानगढ़ी के महंत हैं अयोध्या में, वहां के। और अब बात करते हैं दोस्तों कोटद्वार की। कोटद्वार में जब से बाबा ड्रेस हाउस का मामला सामने आया है, तब से उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी की सरकार और पुलिस ने पत्रकारों के लिए उत्तराखंड के सीमा पर नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया है। बोर्ड लगाया नहीं एग्जैक्टली, लेकिन वहां पर पुलिस वालों को तैनात कर दिया गया है। कोई भी पत्रकार अगर वहां जाता है तो उसको जाने नहीं दिया जाता है। रेड माइक के पत्रकार हैं सौरभ शुक्ला, वो जा रहे थे कोटद्वार, वहां की ग्राउंड रिपोर्टिंग करने, कवरेज करने के लिए जा रहे थे। इसी दौरान दोस्तों पुलिसकर्मियों ने उनको रोक लिया। अच्छा, इन पुलिसकर्मियों में वो एसपी साहब भी खड़े हुए थे जिन्होंने अजीत अंजुम के सवालों का जवाब देने के बजाय उनको भगा दिया था। जरा ये पूरा मामला देख लीजिए, सड़क पर ही उत्तराखंड पुलिस की नाटकबाजी देखिए जरा। एसओ साहब, हमने क्या कर दिया? आप हमें जाने नहीं दे रहे। आपने क्या किया जो आप जाने नहीं दे रहे हमें? अरे हटाइए। मैं कुछ नहीं बोलूँगा, आप जो है अभी बात कर। सर मैं क्या करूँ? अभी भी तो कुछ होगा, आप कहना तो अच्छा है, तो मैं अच्छा ही दिखा देता हूँ जाके। सर कौड़िया बॉर्डर पर हैं, ये कोटद्वार का बॉर्डर है। हम यहाँ पर आए थे कवर करने के लिए, दीपक वाले मामले को लोगों से बात करनी थी, लेकिन
हमें यहाँ से आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। कहना है कि मीडिया वाले जाने से लॉ एंड ऑर्डर होता है, बजरंग दल वाले सड़क पर जाके सड़क जाम कर दें तो लॉ एंड ऑर्डर नहीं होता, एक मुस्लिम व्यक्ति को जाकर के परेशान करें तो लॉ एंड ऑर्डर नहीं होता। सर पूरे सम्मान के साथ सर, हमें अब देखिए हम बोरा साहब से पूछ रहे हैं, बोरा साहब हमें जवाब नहीं दे रहे हैं। सर मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जाने दीजिए। सौरभ शुक्ला ने यह वीडियो अपने ट्विटर हैंडल पर जारी किया है। एक और वीडियो जारी हुआ है, यह आपकी स्क्रीन पर जो आप वीडियो देख रहे हैं, इसको शेयर किया मोहम्मद आजम ने और लिखा कि उत्तराखंड की भाजपा सरकार ने पत्रकारों को इंटरव्यू करने से रोका जा रहा है। उत्तराखंड के दीपक का इंटरव्यू करने गए पत्रकार सौरभ शुक्ला को रोका जा रहा है। भला सौहार्द का प्रतीक बने दीपक से किसी को क्या समस्या होती है? उन्हें नहीं तो उनके एजेंडे को दीपक ने ध्वस्त किया था, यह बात कही गई। आप सोचिए यह कितना शर्मनाक है कि बजरंग दल के गुंडे दीपक का घर घेरने के लिए, उनका जिम घेरने के लिए दर्जनों गुंडे मोटरसाइकिल से चक्कर काट रहे हैं। ऐसा लग रहा था जैसे 90s की कोई पिक्चर चल रही जिसमें झुंड में कोई थर्ड क्लास विलन आया है मारने के लिए, धमकाने के लिए। शर्म आनी चाहिए उत्तराखंड की धामी सरकार को और शर्म आनी चाहिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को। शर्म आनी चाहिए। पत्रकारों से वो डरते हैं जो नक्कारे होते हैं, पत्रकारों से वो डरते हैं जिनको जवाब देने की, जिनके भीतर झस नहीं होती है, तथा नहीं होती है। और पुलिस का आवरण वो सरकारें ओढ़ती हैं जिन्होंने अपना मुंह काला करके मटके में डाल रखा हो। इसलिए शायद पत्रकारों को रोका जा रहा है। अब एक और तस्वीर आपको दिखा देता हूं। एसआईआर का बड़ा बवाल चल रहा है, आपको पता है। सुप्रीम कोर्ट में ममता बनर्जी ने पहली बार, आजाद भारत में पहली बार कोई सिटिंग चीफ मिनिस्टर सुप्रीम कोर्ट में दलीलें देने गई और ममता बनर्जी गई। ज्ञानेश कुमार गुप्ता की बखिया उधेड़ दी जाकर के वहां पर। किस तरीके से ग्राउंड पर ज्ञानेश कुमार गुप्ता और उनके नुमाइंदे भाजपा के आईटी सेल बनकर के काम कर रहे हैं, यह सब कुछ मिलॉट के सामने कह दिया ममता बनर्जी ने। यह सब आपने देखा होगा। लेकिन अब जो मैं तस्वीर आपको दिखाने जा रहा हूं, यह बंगाल की नहीं है, यह उत्तर प्रदेश की तस्वीर है। और यह तस्वीर सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी के सर्टिफाइड गुंडों से प्रेरित है। मैं सही कह रहा हूं और यह बात मैं एक ट्वीट के आधार पर कह रहा हूं। एक बीएलओ ने मुसलमान वोटर्स के नाम काटने से भारतीय जनता पार्टी के गुंडे नेताओं को जो मना किया तो उसको बहुत मारा, और इतना मारा कि जब बीएलओ साहब बयान दे रहे थे वीडियो में तो बेचारे रोने लगे। देखिए जरा क्या हुआ है। फिर आज आपके साथ क्या घटना हुई? आज मैं सर नगला चौपला से नोटिस बांट के घर नोटिस बांट रहा हूँ सर, एक सप्ताह से लगभग। हाँ। और मैं नगला अर्जू की तरफ जा रहा था। हाँ। मुगलपरा नगला अर्जू के बीच में बाइक से मैं जा रहा था तो अचानक एक कार रुकी और उन्होंने, उसमें 3-4 लोग थे। कौन कौन था? उसमें ध्रुव कटेरिया, हाँ, आगे बैठे थे, ड्राइवर था, और एक उदय प्रताप कटेरिया थे, हाँ, पुत्र काशीराम। हाँ। इन्होंने सर कहा कि आप रुको और ये मुसलमानों के जो है बल्क में जो वोट आए हैं, हाँ, इन पे आप साइन करो और इस पे रिसीविंग करके इन वोटों को यहाँ से हटाओ। ये लोग यहाँ रहते नहीं है, इनके वोट काटिए। ये उत्तर प्रदेश के इटावा की तस्वीर है और ये जो पूरी खबर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं आईपी सिंह, उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर जारी की। देखिए क्या ट्वीट किया। कहा कि इटावा की यह तस्वीर है, बीएलओ को भाजपा नेताओं ने मारा पीटा, उनकी गलती भर इतनी थी कि उनसे बीजेपी के नेता फर्जी तरीके से फॉर्म 7 पर साइन कराना चाह रहे थे और उसने करने से मना कर दिया था। ये स्थितियां। संसद से सड़क तक नफरतियों का बोलबाला है, भाजपा के गुंडों का बोलबाला है, और कुछ गुंडे, कुछ नफरती संसद में भी बैठे हैं जिनको इतनी तमीज नहीं है कि बात कैसे करनी है। वो सूरज को दिया दिखा रहे हैं। इस देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, आजकल भाजपा के नेता जितने का बेल्ट पहनते हैं, गोली मारो सालों वाले टाइप के नेता,
उतना तो उस वक्त शायद बड़े बड़ों की तनख्वाह नहीं हुआ करती थी। और ये बता रहे हैं इस देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को अय्याश, गद्दार, अंग्रेजों के सामने अंग्रेजों के जूते चाटने वालों की एक तरीके से वैचारिकी वंशज बताएंगे गद्दारी क्या होती है। निशिकांत दुबे को सुनिए जरा। सदन को उस किताब के बारे में, उन किताबों के बारे में बताना चाहता हूं जो नेहरू परिवार, कांग्रेस परिवार के गद्दारी, मक्कारी, भ्रष्टाचार और अय्यासी से भरा पड़ा है। और वो सब छपी हुई किताब है सर। पहली किताब ये है एडवीना एंड नेहरू। भारत जो स्वतंत्र हुआ तो किस तरह से पाकिस्तान का बंटवारा हुआ और किस तरह से भारत के पहले प्रधानमंत्री अय्यासी कर रहे थे, इस किताब में मैं उसका जिक्र करना चाहता हूं, मैं उसको कोट करना चाहता हूं। आवेश तिवारी ने लिखा है, आज फिर से दर्ज कराया जाना जरूरी है कि संसद में नेहरू, इंदिरा और सोनिया गांधी के बारे में अनर्गल टिप्पणी करने वाला भाजपा सांसद निशिकांत दुबे बिना रीढ़ का बेगैरत, बेशर्म और निर्लज्ज इंसान है। इसकी बात का कोई मोल नहीं है। अपने उस्ताद की तरह डिग्रियों के फर्जीवाड़े से लेकर के विवाद में घिरे भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने पूर्व में महिला सांसदों को वैशाली के नगरवधु कहा था और इसने साथी पत्रकार रोहिणी सिंह को लेकर के भी संसद में अनर्गल टिप्पणियां की थी। यह फ्रॉड भी है। इस पर एक मेडिकल कॉलेज पर अवैध कब्जा करने और को लेकर के एफआईआर दर्ज हुई। अदालत ने इसे हड़का करके चुप कराती रही। अपनी संसदीय सीट में भी इसका कोई सम्मान नहीं है। इसने देश के युवाओं से झूठ बोला है। उन्हें बेवकूफ बनाने के लिए पूर्व में ट्वीट करके बोला कि 5 साल में देश में इतनी नौकरी होगी कि विदेशों में भी यहां नौकरी करने आएंगे और अपने बच्चों को अमेरिका पढ़ने फिर नौकरी करने भेज दिया। वैचारिक तौर पर यह पूरी तरीके से विकलांग और राजा का जैसा राजा वैसी प्रजा यह कहा गया। इस तरीके से इस शख्स ने इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री और सबसे पुरानी पार्टी को गद्दार कहा। खैर, संसद में एक और मामला उठा और भाजपा की पोल खोली कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने। सुनिए जरा क्या कहा। जब मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे उस दौरान रुपए की गिरावट की तुलना तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की उम्र से किया तो आपकी उनकी उम्र कितनी है उतना मनी वैल्यू है। ऐसा विडंबना करके आपने उनको इंसल्ट करके बात करते थे जब आप चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात थे। आज मैं पूछना चाहता हूं कि ये है मोदी जी की उम्र को बहुत पहले पार कर, आज की जो 92 रुपीज है ये तो मोदी जी के उम्र को पार करके चले गई। नहीं साहब, ये तो पार करके चले गई। और उस वक्त तो आप मनमोहन सिंह की बात करते थे। कांग्रेस ने यह वीडियो जारी करते हुए सीधे तौर पर जो कहा वो आपकी स्क्रीन पर लिखा कि जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब रुपए गिरने की तुलना पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की उम्र से करते थे। अब रुपया नरेंद्र मोदी की उम्र को बहुत पहले ही पार कर चुका है। इतिहास में पहली बार रुपया $1 के मुकाबले 92 का हो गया। लेकिन नरेंद्र मोदी को देश की इज्जत की कोई चिंता नहीं है। जूता मारा है घुमा करके। जो जूता मुख्यमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को मारा था, वही जूता आज नरेंद्र मोदी के गाल पर लगा। और जब मैं ये बात कह रहा हूं तो ये डॉलर और उनके पुराने ट्वीट से तुलना करके कह रहा हूं। अच्छा, निशिकांत दुबे ने ये सब कांड किया, उसके बाद भयंकर बवाल हुआ है बिरला के चैम्बर में, संसद भवन में। देखिए जरा, जबरदस्त कांग्रेस और बीजेपी के सांसदों में बहस हुई है। निशिकांत दुबे की शिकायत करने ये लोग गए थे। इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द लाइव टीवी के साथ। नमस्कार।